गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट नंबर है दैट इज़ 10, राइट। डेट है 28 अक्टूबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपकी मैम का नाम आएगा। सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना, क्लास 7, ठीक है जी। आज जो हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट में दैट इज़ नाउन्स। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। बेटा नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंगुलर नाउन, दूसरा है प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? ए सिंगुलर नाउन नेम वन पर्सन प्लेस और थिंग, जैसे कि वो एक ही के बारे, आपको याद है आप हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़ते थे, तो सिंगुलर नाउन मतलब जो एक वचन है आपके, जो एक ऐसा नाउन जो सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति या एक ही जगह या एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल है वन केट म्याउड ऑल नाइट, कि वन कैट जो है वो पूरी रात भर म्याऊ म्याऊ करती रही। प्लूरल नाउन्स में प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग। तो जो प्लूरल नाउन है उसमें क्या है कि एक जो नाउन है वो आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों, जगह और चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि 3 कैट्स म्याउड ऑल नाइट, कि 3 बिल्लियाँ रात भर म्याऊ म्याऊ करती रही। सो यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। आपको याद है जैसे कैट का कैट्स, बॉय का बॉयज़, चेयर का चेयर्स। तो यूजुअली आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हो एस लगा के। जैसे कि कैट का, ये सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल कैसे बदलोगे? कैट्स। बॉय का, याद है आप क्लास में भी आप ये करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम फर्दर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। लेट्स सी। स्पून, लेट मी रीराइट फॉर यू। पहला बेटा है स्पून, तो स्पून का हो जाएगा SPOONS, स्पून्स, ठीक हो गया। अब दूसरा है बेटा फ़ोन, फ़ोन का लिखोगे, मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, PHONES। फ़ोन मतलब था एक फ़ोन, फ़ोन्स मतलब बहुत सारे फ़ोन, ठीक है। थर्ड है ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा ZEBRAS, हर के नाम के पीछे आप एस लगा दोगे। चौथा है बेटा डॉग्स, डॉग्स कैसे लिखोगे? DOGS, डॉग्स। फिर है फिफ्थ आपका टीचर, तो टीचर्स कैसे लिखोगे? टीचर मतलब एक टीचर, टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर, TEACHERS। हो गया फिफ्थ। आगे बढ़ेंगे अब छठे पे आएंगे, वी विल कम ऑन 6। फ्रेंड मतलब एक मित्र, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे मित्र, तो इसका लिखोगे आप FRIENDS, फ्रेंड्स। उसके बाद है सातवां बेटा हैट, हैट मतलब एक टोपी, हैट्स मतलब बहुत सारी टोपीज, ठीक है। लैम्प, लैम्प मतलब होता है जो आप घरों में दिया जलाते हो, या फिर तो लैम्प एक लैम्प, और लैम्प्स मतलब LAMPS, लैम्प्स। उसके बाद है स्टोर, जहाँ भंडारण होता है चीज़ों का, ठीक है। तो स्टोर मतलब एक स्टोर, स्टोर्स मतलब एक से STORES, स्टोर्स। और लास्ट में है बेटा आपका प्लांट, प्लांट मतलब एक पौधा, और प्लांट्स PLANTS, प्लांट्स मतलब बहुत सारे पौधे। आई होप बेटा ये आपको सिंपल, सबसे जो सिंपल था कि आप कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हो, तो पहली वाली एक्सरसाइज में आपने ये सीखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। रीड दी फॉलोइंग एंड रिपीट दी ट्वाइस। आप अपने घर में आज सबको एक दो बार पढ़ोगे, जैसे कि एक कार, 2 कार्स, देख रहे हो CAR था, यहाँ पे S लग गया, CARS। 1 डॉग, 2 डॉग्स, 1 बुक, 2 बुक्स, 1 हाउस, 2 हाउसेस, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स। तो हमने ऐड क्या किया लास्ट में बेटा? S ऐड ऑन होता चला गया। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। इस बॉक्स पे आएंगे, एंड इन SCH, SH, X और Z। जो अब हम जो प्लूरल बनाएंगे तो हमारे जो एंड हो रहे हैं वो इन अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स के साथ हो रहे हैं। जैसे कि 1 बस, 2 बसेस, तो बसेस के लिए हम क्या लगा रहे हैं? ES। 1 मैच, 2 मैचेस, ES लगा यहाँ पे। 1 डिश, 2 डिशेस, ठीक है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्सेस, या 1 क्विज, 2 क्विजेस। देख लिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, एंड इन F और FE, यानी कि जो इसके प्लूरल होंगे या तो F से फिनिश होते हैं या वो FE से। जैसे कि 1 लीफ, एक पत्ता, 2 लीव्स, 2 पत्ते।
वन वोल्फ, वोल्फ मीन्स होता है भैया भेड़िया, एक भेड़िया, टू वोल्फ मतलब दो भेड़िए, वन लाइफ एक जीवन, टू लाइफ्स मतलब दो जीवन या दो जाने, एक वन नाइफ मतलब एक चाकू, टू नाइव्स मतलब दो चाकू। अब इन्होंने एक एक्सेप्शन बोला है कि एक खास बात क्या होती है, रूफ का रूफ्स होगा और क्लिफ का क्लिफ्स रहेगा। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस सिंपल से जब आपके ये एफ से एंड होते हैं तो यहाँ पे ई एस वी एस आता है। दोबारा बता रही हूँ, जब ये एस सी एच एस एच ऑक्स या जेड से एंड होगा तो वो आपके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ई एस। ठीक है जी। अब हम बात करें एंड्स इन अ वॉवल प्लस वाई। ठीक है कि अगर लास्ट में जो है अगर वॉवल आ रहा है या वाई आ रहा है तो आप क्या लिखते हो, एस। जैसे कि ए क्या है आपका, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं वॉवल, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल हैं। तो बोल रहे हैं कि वॉवल के बाद अगर वाई है, जैसे कि डी ए वाई, तो ए आपका वॉवल है और वॉवल के बाद क्या लगा है, वाई। तो आप कह रहे हैं जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो लास्ट में क्या लग जाएगा, एस। की का कीज, एक की मतलब एक चाबी, दो कीज मतलब दो चाबियाँ। अ बॉय एक लड़का, टू बॉयज़ दो लड़के। अ गाय मतलब एक गाय, टू गाइज मतलब दो लड़के। वन डोंकी मतलब एक गधा, टू डंकीज मतलब दो गधे। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अब हम एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कि अब जो है कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल्स के अलावा उन ए ई आई ओ के अलावा सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और अगर वो वाई से एंड हो रहे हैं तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे प्लूरल बनाते हुए, आई ई एस। वन सिटी टू सिटीज़, एक शहर दो शहर। वन बेबी एक बच्चा, दो बेबीज यानी कि दो बच्चे। वन स्टोरी एक कहानी, टू स्टोरीज यानी कि दो कहानियाँ। एक पार्टी यानी कि एक पार्टी टू पार्टीज। वन कंट्री एक देश, टू कंट्रीज दो देश। आगे बढ़ते हैं इररेगुलर नाउन्स। एक मैन, अगर आदमी एक है तो मैन, और अगर दो मैन होंगे तो देख लो स्पेलिंग में चेंज है, एम ई एन हो गया, इसको बहुत ध्यान से करना। वन चाइल्ड टू चिल्ड्रन। वन फुट एक पैर, टू फीट दो पैर। वन टूथ एक दांत, टू टिथ दो दांत। एक माउस एक चूहा, टू माइस दो चूहे। वन पर्सन एक पर्सन, दो पीपल। ठीक है जी। हम कभी भी पीपल को बेटा पीपल्स नहीं करते। पीपल जो होता है, पीपल मतलब होता है लोग, तो वो अपने आप में ही प्लूरल है। तो एक पर्सन का जब प्लूरल बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हम टू पीपल। हम कभी पीपल्स नहीं करते, इसको हमेशा याद रखना। आगे बेटा नाउ एंड इन वॉवल प्लस ओ, कि आपका जो वॉवल है साथ में ओ जब जुड़ रहा हो, जैसे कि जू एक जू, टू जूज मतलब दो चिड़ियाघर। ए रेडियो एक रेडियो यानी कि टू रेडियोज मतलब दो रेडियोज। वन स्टीरियो यहाँ पे टू स्टीरियोज। वन वीडियो यानी कि टू, इसका प्लूरल टू वीडियोज। देख रहे हो पहले वॉवल है ई फिर ओ आया है, सब जगह देख रहे हो। वन कैंगरू टू कैंगरूज। ठीक है। एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कि बोल रहे हैं एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट में और लास्ट में क्या है ओ। वन हीरो टू हीरोज, तो हम इसका प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड करेंगे। वन इको टू इकोज। वन टोमेटो टू टोमेटोज। वन पोटैटो टू पोटैटोज। और एक्सेप्शन में पियानो के केस में पियानोज रहता है और फोटोज के केस में फोटोज रहता है। वो फोटो का ध्यान मत, ऐसा मत करना कि ई एस जोड़ देना। अब जिसमें नो चेंज, ए वन शीप टू शीप। वन डियर टू डियर। वन फिश टू फिश। ऑलवेज चेक, कभी फिशेज नहीं होता, इट इज़ टू फिश। वन सीरीज टू सीरीज। वन स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है जी। अब बेस्ड ऑन द बॉक्सेस लेट्स रिवाइज। अब हमने अब ऊपर जो पढ़ लिया उनके बेसिस पे बेटा अब हम आगे इनको करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एड एस टू द मेक्स प्लूरल। हम अधिकतर समय जब हम प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन करते हैं, तो इंग्लिश में हम एस ऐड करते हैं। जैसे कि स्कूप का एस सी डबल ओ पी एस, इट इज़ स्कूप। ठीक है जी। आगे इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ इज एट द एंड ऑफ, अगर आप लास्ट में आपको आई और जेड की साउंड आती है जैसे कि डिश, सो आप प्लूरल बनाते समय किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ई एस। तो ये इसका बनेगा डी आई एस एच ई एस। ठीक है। इफ़ द वर्ड एंड आई एन इन एफ और ई एफ, तो रिमूव द एफ और ई एफ और एड वी एस। तो लोफ मतलब होता है टुकड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल ओ ए वी ई एस। लेट मी राइट अगेन फॉर यू, लोव्स, एल ओ ए वी ई एस।
ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ वोवेल प्लस वाई जस्ट ऐड एस, ठीक है। अगर हमारा जो शब्द है वो एंड हो रहा है वोवेल यानी कि ए और साथ में क्या है वाई, तो आप क्या ऐड कर दोगे उसमें, DAYS, डेज। इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई देन रिमूव द वाई एंड ऐड IEAS। तो कह रहे वाई को हटा के उससे क्या लगा दोगे आप, आई ए। तो लिखती हूँ मैं CHERRIES, चेरीज, ठीक है। इरेगुलर प्लूरल्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न। चाइल्ड का क्या था बेटा, चिल्ड्रन, CHILDREN। लेट मी री राइट फॉर यू, शायद आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, CHILDREN, ठीक है। आगे, इफ़ द वर्ड एंड्स इन वोवेल प्लस ओ देन ऐड एस। चलिए जी, अभी पढ़ते हैं इसको आगे। तो कह रहे हैं अगर लास्ट में आपका शब्द एंड हो रहा है वोवेल से और ओ है तो आप सिर्फ एस लगा दोगे, तो पिस्ताशियो, PISTACHIOS, पिस्ताशियो। एंड इफ द वर्ड एंड इन ए कॉन्सोनेंट प्लस ज़ीरो देन ऐड ES। तो इसका क्या आएगा, ZEROES, ज़ीरोस। एंड लास्ट में नो चेंज, आइस का बेटा प्लूरल भी आइस ही होगा, ठीक है, 1 आइस 2 आइस, तो नो चेंज, ठीक है जी। आई होप बेटा आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो यू कैन मैसेज मी। एंड देयर इज़ अ लास्ट में देख रहे हैं आपको एक मैसेज दिया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आप बेटा घर में अपने हाथों को साबुन से हर आधे घंटे बाद धोते रहिए। घर से बाहर अगर ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए, और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहन कर जाइए और 2 गज की दूरी बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।